अभी नहीं दिखाई नहीं आ रही है? नो सर। ये मनीष दुकान से आईटी वाले सारे यही देखते हैं वैसे क्या है ना, मैं जब ये प्रोफाइल अपडेट वाला है, एक प्रोफाइल अपडेट एक अब दिख रहा होगा। जैसे बीजेपी डाला इनका सिंबल आ जाएगा जिसका होगा। यस सर क्लियर। यस सर हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था, ये मतदान ऐप है, ये बिहार सी ऑफिस के द्वारा बनाया गया है और इस बारी इलेक्शन कमीशन ने इसको एक मैंडेटरी टूल की तरह यूज करने के लिए कहा गया है। ये ऐप जैसे कि आपको पता है, ये सीओ डीओस आरओस और ईसीआई के द्वारा भी देखा जाएगा। एपी के, जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि एपी के मैंने भेज दी गई थी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, आप वहां से ले सकते हैं। पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट, आप इस पे लॉगिन इस तरह का स्क्रीन आपको उसमें सीओ पोर्टल ऐप है। मेनली आपको जो काम करना है वो सीओ पोर्टल एंड एप्स में काम करना है, जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, गूगल डॉक से कोई लिंक हम इसमें डाल सकेंगे जिससे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स को एंट्री करनी है तो उसमें में यही है कि उनके लिंक है जो अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनके लिंक्स इसमें गए हैं। एनआईसी के कोई लिंक्स इसमें दिखाया जाएगा। मेनली जो आपको काम करना है, मैंने बताया, सीओ पोर्टल एंड ऐप में काम करना है। ये ऐप पहले दफे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 2020 में यूज हुआ था और पिछले साल ये केरला, असम और पांडिचेरी के असेंबली इलेक्शन में भी यूज हो गया। जैसे ही आप इस वाले स्क्रीन में जाएंगे सीओ पोर्टल ऐप में, तो पहला स्क्रीन आपको ये आएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद एसी आपके आ जाएंगी। हमने मास्टर डेटा अभी सारे डिस्ट्रिक्ट का, एसी का और एसी के पीडब्ल्यूडी वोटर्स, जनरल वोटर्स का डाटा और 80+ वोटर्स का डाटा हमने भेज दिया है, जो कि आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन के था। एक मिनट जरा फोन करना। हेलो, हाँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग चल रही थी। मैम का है? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना, जरा सीओ मैम बुला रही है। ये हमारे इसमें जैसे ये रिपोर्ट मतलब जैसे कि आप पहले भेजते थे जो रिपोर्ट की, आज इसमें आपको डिटेल नहीं करना है, सिर्फ आपको नंबर्स डालने हैं कि आज कितने नॉमिनेशन हुए, किस एसी में और क्या कौन सी कैटेगरी है, वो सारा डालने हैं। स्टार कैंपेनर्स होगी आपको बाद में। इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक्स वैसे मैंने बताया था कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स, 80+ वोटर्स, ऑब्जर्वर की इसी की आ रहा है। तो इस बारी काफी इसमें ज्यादा नजर दे रहा है, तो इसलिए आपको इसमें डालनी होगी। बहुत यूजफुल है, आपको इंफॉर्मेशन बहुत आपको डेली आपको भेजनी भी पड़ती है। आप देंगे तो आप सारे यहाँ। सर आवाज ब्रेक होके आ रही है आपकी। अच्छा, एक मिनट ना, ये जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ, है ना, तो आप डिस्ट्रिक्ट इसलिए, लेकिन आप आएगी उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डीओ है उनका फोन नंबर और उनका डायरेक्टली यहाँ से भी आपको एक नंबर सेव नहीं करना है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे मोबाइल के इमेज में तो ये डायरेक्टली आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ऐसी आरओज है आपके, उनको डायरेक्टली आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो।
डिटेल्स देखनी है, वहां पर नीचे ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आरओ का नाम। आप मास्टर अपने चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई चेंज हो गया है आपके, आप हमें बता दीजिए तो हम इसमें इसको चेंज भी करते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो मास्टर्स है आपके। फिर वीडियो वैन की, जैसे मैंने बताया था, वीडियो वैन में आपको अगर वीडियो वैन की कोई परमिशन आपने दी है तो उसका फाइल नंबर, किस दिनांक को दी है, किस पार्टी को दी है, पार्टी का नाम और उसका व्हीकल नंबर, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना है। फिर है फॉर्म 12, फॉर्म 12 भरनी है। अप्लाई किया, कितना को इशू, कास्ट कहाँ, कौन सी फैसिलिटेशन का वोट कास्ट है, ये सिर्फ आप पहले भी आप डेली बेस, वही आपको इस बारी डेली की रिपोर्ट भर के तो आपको पता ही है कि इस बार 12 हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो 80+ वोटर डिटेल्स टोटल इलेक्टर्स की कितने आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके सापेक्ष कितने आपको वापस मिले हैं और कितने आप रिजेक्ट हुए हैं। ऐसी PWD वोटर्स का है और ऐसी कोविड-19 पॉजिटिव एंट्रीज का है। ये आपको सिर्फ इनकी फिगर एंट्री करनी है और आपको उसको अपलोड करना है। ऐसा ये एड्रेस के डिटेल से कितनों ने वोट कास्ट किया है और कितनों ने नहीं कास्ट किया, PWD वोटर है। और वैसे इसी तरह से डरा दिया ना नए यारों को, इन्होंने उनकी जान निकल गई, यानी क्या मामला है। एक ही चीज को 3-4 जगह करना पड़ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना। उसकी इशू है कितनों ने वोट कास्ट किया, कितनों ने नहीं कास्ट किया। ये है डेली नॉमिनेशन। जैसे आपको बताया कि अब 21 तारीख से जैसे नोटिफिकेशन के डेट के बाद से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसमें आपको डेली यहाँ पर जैसे रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, तो वही रिपोर्ट तो आपको सिर्फ इसमें नंबर डालना है। 3 बजे के बाद कितने टोटल कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन इस विधानसभा क्षेत्र, मेल कितने थे उसमें, फीमेल कितने, जेंडर कितने हैं, अपलोड करना है। ये लिस्ट फाइल होके फिर ECI रिफिल हो गया। अभी अपने फोन से कर ले लिस्ट पेमेंट होती है, जैसे पेमेंट ऑफलाइन चालान या नहीं इनको जैसे बैकएंड से इसको एंट्री करवाई है वहाँ पर, तो है चालान का नंबर डालना, जैसे ये मैनुअल पार्ट की आप देखिए, फीमेल और जेंडर, ऐसी आपको PW की आपको लिस्ट में यहाँ पे हमें इसके लिए देती, हम उनको यूजर आईडी, इसके बाद है अब यूजर आईडी पासवर्ड ना, ऐसे तो बहुत सारे आप नोडल ऑफिसर के तो अपनी हम उनके लिए यूजर, मतलब वो रजिस्टर्ड यूजर हो जाते हैं हमारे, वो रजिस्टर्ड यूजर होते हैं, वो लॉग इन करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। अब जब जनरल है उसका मोबाइल नंबर, लोकल मोबाइल नंबर और उसका उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स पॉपुलेट होगी इसमें, ऑब्जर्व से डिटेल
मतलब बोलते कैसे हैं पता है ना, तो साइलेंट नहीं होते। और के साथ आप इसको भी आप डायरेक्टली कोई भी इनको कांटेक्ट कर सकता है इसके थ्रू। जो चल सके पब्लिक डोमेन डिस्ट्रिक्ट को सर्कुलेट की है। अब डिस्ट्रिक्ट से भी यही है कि वो सिर्फ आरओस को इसको जो इसके ये मैंडेटरी नहीं है स्टेक होल्डर कि कब आपके आए हैं, उनके टाइम पे है, मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर में क्या SMS आएगा रिप्लेस्ड अगर लीड में होता है, ये सारे डिटेल्स आप इसमें उनके साथ कौन सा लाइसेंस ऑफिस कनेक्टेड है आप इसमें भर सकते हैं। हिंदी से तो हो ही सकता है ना वैसे। नहीं हिंदी अलग वरना डिफरेंट एज फॉर्म से पुलिस लाइन सबको पता चलता रहा कि कहाँ के ऑब्जर्वर पहुंच गए। ये जितनी जो वहां पर आपको पता है इसको वहां पर यस रोड क्या तो ये इंकोर में वो वेब सर्विस के थ्रू मतदान ऐप में आपको आ जाएगा। अब द कैंडिडेट on the basis information furnished by candidate in form 26 RO can enter the date of birth। तो पहले मार्क डिटेल्स है नहीं पड़ रहा एक दिखाई तो दे रहा था अभी। नहीं दिखाई तो दे रहा था अभी उत्तरकाशी में भी। अच्छा अच्छा एक मिनट फिर जैसे कि नॉमिनेशन वाला पार्ट है और एफिडेविट अपलोड हो गया काउंटर हो जाए क्रिमिनल वाला हो जाए आपको मासीवन एंट्री इसका कॉपी करके आया है दिखा दिया ड्रॉप मतलब हाँ ड्रॉप मतलब हटा और इसके बाद फिर स्क्रूटनी वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें ये सर रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी धीरे आ रही है। इसमें भी 2-3 बार एक्सेप्ट फिर ऐड में आपको क्या टाइम शेड्यूल और नोटिस इश्यू टू द कैंडिडेट आपने न्यूज़पेपर या ब्रॉडकास्ट टाइम कितने कैंडिडेट
फॉर्म 26 में भरा है, क्या है क्या बताया था, गूगल डॉक है, अभी हमारे आएंगे तो इसमें डाल उस पोर्टल में डॉक्यूमेंट्स में है, लिंक्स इसमें कुछ नहीं है अभी, तो मेनली कंसल्टेंट पोर्टल में करना है। इसमें आपकी दो एक्सेप्टेड हो गए, हमने इंफॉर्मेशन और 12D की रिपोर्ट आपको जो डालनी है, काम शुरू करें। लिंक्स है उसमें, डिफरेंट कोई एप्लीकेशन होगी तो उसके लिए सर्च की कॉन्टैक्ट की है, जैसे दो ही थे हमारे पास, तो दो ही आए, पासवर्ड ये हो गया। से और यस करने के लिए 3-4 बार क्लिक ये पब्लिक के लिए है। ऊपर नीचे सीरियल नंबर, इसमें आप जैसे कि जो यूज आप एप्लीकेशन में कर रहे हैं, किसी ने नहीं किया लिंक ये है तो आप सबके साथ जो भी मांगा एक्सक्यूज मी सर, तेरी से बोल सर हमारा वही मैं कह रहा हूँ, ये मास्टर डेटा के फिर बता दीजिए, जो जो सही नहीं है उसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई मास्टर डेटा एंट्री का स्क्रीन नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमको वहीं पर बिहार के जो सीए ऑफिस में, वहां से हमें इस प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो बैकएंड से उसको करे एक्सेप्ट। वोटर है रुक गया है, जो नॉमिनेशन के 10 दिन आप हमें भेज दीजिए। एक पब्लिक के लिए डाटा है, ये है। इसमें वैसे इसको कुछ ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, किसी को कुछ इसमें दिखा दे नहीं मिल पाया सर, अभी वो मेरा अपलोड करेगा सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर हरिद्वार से। से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो आप इसमें अपना टिकट दे सकते हैं ना, परमिशन लेने। ये तो इसकी है क्या स्टेटस है, नया आ गया टिकटिंग वाला जो था। जैसे कि आपको बताया, इसमें जो है ये गरुड़ा, आप जाएंगे इस तरह से, जब आप URL में जाएंगे garuda.eci.gov.in तो आपके पास ये नजर आएगा। ये जो इलेक्शन मशीनरी इसको यूज करते हैं, इसमें बटन बना दिया है, यूजर नेम और पासवर्ड है, उसके जो ईमेल है
और मोबाइल नंबर। गरुड़ा में क्या होता है सर? फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन करेंगे। के लोकेशन लोकेशन एएमएस आईटी नहीं है, एएमएस वाला होता है, ये बीएलओ के पास रहता है। तो आप क्या करा रहे हैं ना कि क्या हमारे आप जैसे कोड़ा.nec.in टिकट वाले सिस्टम में क्लिक और हो जाएगा करेंगे। प्री इलेक्शन वाला वर्क एक है ऊपर हो चुका होगा। 6 महीने स्टेटस पहले अपने डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा। में प्लान की मीटिंग है, उसमें डाल देना चाहिए। ऊपर ये साइन इन है लॉगिन करने के लिए। अगर आप ऊपर गरुड़ा भी तो टिकट में करेंगे exactly तो वो भी बीएलओ के पास है, बीएलओ के पास होता है। बीएलओ के पास जो इसका लॉगिन पेज में आपको बस नहीं है, टिकटिंग सिस्टम है यूज में। मैं CEO से जाता पासवर्ड मैंने जैसे बताया था कि आपका ये मोबाइल नंबर जो इस ईमेल से लिंक है वो है, इसमें एंट्री करेंगे तो वो चेंज पासवर्ड। क्या पासवर्ड क्या होगा डेली हार्ट वाले का? जगह का आपके नाम से एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट करना, जर्नल क्वेरी रिपोर्ट और टिकटिंग सिस्टम है। ऐसा होगा उनके सामने आए जीपीएस वाली लड़के होती है, ऐसे आइडिया दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ इसने इसका कोऑर्डिनेट डालने होते हैं। से हाँ, कोऑर्डिनेट कैप्चर कर लेता मोबाइल में। जो भी है टिकट किस टिकट से क्या मतलब? क्योंकि ये अरे वही सपोर्ट टिकट नहीं होती जो वाला मैनेज लड़के ही कंप्लेन वाला है। किससे रिलेटेड है? पोर्टल है जनरेट करते हैं इस मतलब में टिकट में सबमिट कर देंगे से आप उसको और इस तरह से ये एक टिकटिंग सिस्टम है। जब कोई दिक्कत आ रही है फिर टिकट रेस करेंगे और उसके बाद आपको इमीडिएट उसमें से रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है। हमें इसमें किसी को कुछ पूछना है आपको मैंने जो मैं आपको मल्टीप्लाई प्लस 24 अभी जैसे एक एप्लीकेशन लेके आ रहा है ना मेरे पास, ला रहा हूँ उसको परमिशन में जाके मुझे देखिए एक तो हमने ये कर दिया होगा इसमें खाली अकाउंट जैसे वही जो सवाल वाला होता है सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा उसके अलावा एक और रखिए उसके साथ एक और वो भी करो पिटीशन
मोबाइल एप्लीकेशन पब्लिक तो डालता है get such information on his work. ये पब्लिक के भी है। आपने देखा उस फॉर्म में डेमो में आप करा होगा, उसकी पूरी डिटेल भरते हैं तो पूछता है वो नो फॉर क्रिमिनल एंटीजम, जैसे आप उसमें तो एक वो ऑप्शन देखता है जैसे इसका इससे पहले पुलिस स्टेशन अपडेट करना है। या तो उसने दिया वो आपसे बात कर रहा था, वो क्या करा नहीं? वो वाला कौन? डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, मैं ये है क्या है? तो ये देखना है वो वाला कौन देख रहा है हमारे? वो आईटी एप्लीकेशन वाला डॉक्यूमेंट हो, रीडेबल डॉक्यूमेंट है। आ रहा है स्कैन देखना है, और ये ज्यादा नहीं होने तो आपको ये सबमिट करें डॉक्यूमेंट सेम गेट्स हेलो, आपका नंबर ही डाला था मैं, उसमें अच्छा आपका फोन आ गया। नहीं यार, उसमें पढ़ रहा था कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एसओडीडी हार्ट तो वही है ना पंजी। ठीक बात बताइए। आपको यस या नो दिया हाँ मैं यही हूँ, करने का कर दूंगा, बताओ बिल्कुल ऑप्शन आज ही कर, आज ही करो, आज ही। ये इनको तो आपने अभी डेमो मेन्यू रेट्स का एक्चुअल में थल में क्या है डॉक्यूमेंट ना, नजर आता है। एसडीएम तो सब दूसरा है, लेकिन वो सब डिवीजन मेरा है। एसडीएम बिरिना का, लेकिन वो मेरा है एसी, मतलब इसमें एसी में मेरे नहीं एसी में। और वर्निकुलर ये तो ये दोनों हिंदी और वर्निकुलर मुनाकोट तो कोई देना चाहता आदत मदर क्या है जूनागढ़ मेरा है, ये जेंडर जिला अगर बनता है तो जरूरत नहीं, जिला में ये थोड़ी आएगा, उसके लिए इंग्लिश हो जाएगा, जगह तो है नहीं रहना। स्टेट का नाम सीसी से और एंटीसीडेंट्स राजनाथ सिंह आएगा, जॉल गेट में आएगा ना, पुलिस का मैसेज कब बनता है? फॉर्म 26 में अगर उसने शो करा है तो मैं उसके साथ मैंने बताया था वीकली वो अपलोड नहीं करने देगा। फाइल चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, अपराइट होनी चाहिए। ये तो वही है।
ये तो हेलो हाँ, आपसे कुछ बता नहीं रहा भी ये कौन सा नो योर कैंडिडेट है अरे मैं इधर हूँ। नो योर तो एक दोस्तों के आपकी ये काम नहीं करना नॉमिनेशन बढ़िया बनाए सकते हैं। ऑटोमाइजेशन तो ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी को मिनिमम काम करना होगा। जब सब कुछ ये करना ही है, फॉर्म 3 में ऑलरेडी भेज रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, फिर इसमें भी अपलोड करूँ, वो भी करूँ तो बेकार है ना। एक जगह कर वगैरह भी इसमें सब डिजिटाइज होने क्या चाहिए ना क्वालिफिकेशन या कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए। आप इसी तरीके से कर गुड मॉर्निंग सर। सर ये सर ये जो आपने ई टिकटिंग वाली बताई थी सर, इसकी वेबसाइट का एक बार यूआरएल फिर से बता दीजिए सर। कौन सी टिकटिंग हुई है? garuda.eci.gov.in। ओके थैंक यू सर। यहाँ पे बैठे रहते हैं, कंट्रोल रूम में बैठो, ज़्यादा क्या करो, तो दिमाग लगाओ, तो कुछ ना कुछ बनाते रहो, खचर बचर करो, ऐप बनाओ, ये बनाओ। प्रैक्टिकलिटी अलग चीज़ है। अब जैसे वो हमारा पतौनी वाला ऐप बनाया, वो किसी फायदे का तो नहीं है, बेकार है, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाए। अब टिकटिंग सिस्टम और तीसरा ना कि एक तो वो यार किसी और कोई कैंडिडेट जाता है कि मेरा जो उर्फ होता है ना वाले जो नाम LIC, अगर उसने सबके फॉर्म में नॉमिनेशन फॉर्म में दिखा रखा है तो वो LIC ने गोपाल बेनीवाल हाल में आप इंग्लिश में जो नाम लिखेंगे ठीक नहीं आ रही है तो आपको उसको करेक्ट यही वाला फॉर्म तो उसको भी देंगे ना हम सर कैंडिडेट को भर के देगा जो करनी। यहाँ करेंगे हम उसको वाला कर देंगे। ये हम खुद ही भरेंगे अच्छा हिंदी में पढ़ने वाला इनको करना जरूरी है। जो इनको तो करना सब कुछ जरूरी है इनको पे पार्टी वाले करेंगे सर नहीं पार्टी वाले भी कर सकते हैं हम भी कर पार्टी वाले तो अप्लाई करेंगे। फाइनल डिसीजन हम जब लेंगे तो देखेंगे सही ना कि नहीं है हम वो सिलेक्ट उसकी डिटेल हम भर रहे हैं ना नाम तो हम इसका कागज निकाल Next. के डिटेल भर दें उससे पूछ के थोड़ा नाम क्या है ये है वो जो फॉर्म देगा ना हाँ, फिजिकल फॉर्म उसके हिसाब से कर डेबिट पिछली बार एक फॉर्म कैंडिडेट आया तो पैसे जमा करने में चिल्लर ठीक है। सीधे सर जो चार्जर वाला कौन था चार्जर वाला वो जिसका स्कूल है दिन में आपको अरे वाह वो नाव वाली जब कार लेके घूमता था। अरे जोशी जोशी हाँ वो मोहन शिफ्ट बनेगा तो अरे दुद्दू सबको पता है जो आपको सिस्टम में कुछ नहीं दादा आपका स्टेटस क्या है? आरोप अभी किस यस तारीख से लेकर लास्ट नॉमिनेशन आपको यस कहते हैं इसको यस इसे कहते हैं दम। कैंडिडेट का आपने खुश कर दिया आपने मेरा। अरे नहीं दिल खुश हो गया। हाँ बाबा यही था यही जैसे आपने ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट भरना आप ये तो यहाँ उसके आईटी नाम आने आप टेम्पी फ्लोट कर रहे हैं सारे उसके जो उसको आपको दिया है वही उसी तरह से उसकी इंफॉर्मेशन आती हो क्योंकि इसके हाँ सर ये जो आपने जैसे बताया कि डे बाय डे जैसे जैसे नॉमिनेशन आते रहेंगे हम इनको एंटर करते रहेंगे तो जो 7A जनरेट होगा वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। देखिए एक लिस्ट तो इससे शुरू होती है, एक आप ATBS से कंज्यूमर्स की वो अलग चीज है। फॉर्म 7A इससे जनरेट होगा, आप इससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये इनकोर वाला मतलब सर वही मतलब कहने का ये हुआ कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट होगा। हाँ ये ऐसे पर मेरे को पिछले से इसमें जनरेट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर मैं पूछ लूंगा।
ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ स्कैन करके अपलोड करना है। 28 तारीख तक तो आपको यही काम है। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, उसके बाद विड्रॉल होगा, उसके बाद वो बनेगा। तब तक मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। ये आप लेंगे, फाइल करेंगे, और इसमें जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आप अपलोड करेंगे, ये ध्यान रहे कि ये इसलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल सारे डालना, बाकी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। सही तरह अपलोड है। दवाई ले दुकान में गए, डेबिट.eci सारी पैरासिटामोल कोल्ड वाली पब्लिक जो भी होगा आप सब खा लो, 6 घंटे है किसी से तो सही होगा ही होगा। आप वहाँ पर कैंटू भरना है, और जो एफिडेविट भी बहुत ध्यान कीजिए कि एक बार पब्लिक के ठीक है, ये तो आप इसमें व्यू कर लीजिए। नहीं, ये तो हो चुके हैं, और ये पब्लिक वाले नहीं अभी रहेगा, हाँ यूपी का है ये हो गया। आपने यहाँ पर देखा है कि आपने अपलोड किया है, वो सही नहीं किया है, तो वहीं पर जाके आप फिर इसको चेंज कर दीजिए। अपलोड करने का भी चाहिए। यहाँ पर आप दोबारा इसमें आएंगे, कैंडिडेट में अपलोड एफिडेविट में आएंगे, सिर्फ एफिडेविट कैंडिडेट करना का है, नाम उसके दिखाएगा। जो ऑफलाइन भी ये वाला भी आसान होता है। सही फाइल है, फिर उसको चूज करके एकदम से अपलोड करेंगे। तो eci.gov in जाके चेक कर लीजिए कि जो आपने अपलोड किया है बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सही नहीं, तो इमीडिएटली इसमें आप करेक्शन कर लीजिए और उसको सही को अपलोड कर दीजिए। लेकिन एक काम है ना कि कॉलम, क्योंकि कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में अगर गलत जाती है तो बहुत जल्दी फैलती है। सही चीज तो नहीं उतनी जल्दी फैलेगी, जल्दी फैलती ऊपर जाए रेड कर दो, ये कॉलम ठीक है। सिर्फ वही बता रहा हूँ मैं। वहां पर जैसे यहाँ पर आएगा, आपको यहाँ पर भी एक तो कॉन्ट्रा एफिडेविट जैसे आपको बताया कि ये कोई मिशन पहले किसी कैंडिडेट सही नहीं तो उसका आप कॉन्ट्रा रख सकते हैं। ठीक है, अपलोड क्रिमिनल एनपीसी पे आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड करके कर सकते हैं। आपसे की प्रक्रिया वर्षों से, तो इसमें उसमें जो अच्छी जानकारी है वो अच्छी टाइपिंग हो। ऑनलाइन का प्रोसेस अलग है, ऑनलाइन तो ऑटोमेटिक एफिडेविट और ऑनलाइन फॉर्म किसी ने भरा है तो वो उसको चीज नहीं स्टेट कल इन्होंने बनाया इंग्लिश से हिंदी आएगा। ज्यादा राइट द नेम इन कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश नहीं है तो हिंदी में नाम लिखे बड़े नॉमिनेशन फॉर्म उसको इससे डाउनलोड करके दे सकते हैं। तीसरी जो चीज आपकी होगी वैसे मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। हाँ वो फॉर्मेट ये हिंदी में बच्चे लिखना है। गर्मी में दिख नहीं रहा है। एक तो मैं छोटा सा कोड ये आया था, बताइए आपने आपको बताई दो बैकएंड ये करनी है। नहीं आपको
वो हम जानते हैं। तो ये तो मैं एक मैं आपको ईटीबीएस आपका दो लोगों का काम होता है ईटीबीएस में। एक गुड मॉर्निंग सर, मैं सर हाँ जी। एक क्वेरी थी हाँ और वो कुछ बल्क में पे तो सर वो कैसे परमिशन लेगा? ऑनलाइन परमिशन लेगा या एमसीएनसी में आकर केवल नहीं है जी जी सर। ये तो मेरे ख्याल मैं भी आपको बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ से परमिशन लेगा ये आपको, तो वहीं आप पता कर लीजिए योगाट हो गया, करालिसना हो गया, या सीओ में यहाँ से योगाट हो गया, तो सर डेंसियल्स हैं जो ओरिजिनल क्रेडेंशियल वो डेमो अकाउंट दिखा दे रहे हैं। आप पासवर्ड जो पासवर्ड बनता है वो है टेस्ट विद @1234 सर वो है बाय डिफॉल्ट जो जाके चेंज कर सकते हैं। टेस्ट है मतलब टेस्ट विद कैपिटल TEST टेस्ट हाँ कैपिटल T Yes, बाकी yes. स्मॉल में है @1234। जी सर, थैंक यू सर। सर डोई वाला से हाँ हाँ सर जो ये इलेक्शन सिंबल है वो अपलोड कितने ही होगा सर? ये वेबसाइट में अपलोड होगा कि हमें गूगल से इसे डाउनलोड वगैरह करना पड़ेगा? ना सिंबल किस सिंबल तो वो साइन करेंगे ना वहीं से। और सर जो क्रिमिनल असिस्टेंट वाले जो वो यस और नो किस उस पे करेंगे सर? दीदी साहब तो आपको यस कर उनसे वो डॉक्यूमेंट लेना है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक अलग से डॉक्यूमेंट देंगे फिर उसके साथ। ठीक है सर। हाँ। तो अब ईटीबीएस में क्या होता है मैंने जैसे बताया दो लोगों का काम होता है, एक तो ईआरओ का होता है एक आरओ का होता है। ईआरओ का काम क्या होता है कि सर्विस वोटर लिस्ट उसको डाउनलोड करनी पड़ती है servicevoter.nic.in। इसमें सारे ईआरओ काम कर रहे हैं अभी क्योंकि जो भी सर्विस वोटर से रिलेटेड काम होता है वो ईआरओ ये साल भर इसमें काम करते हैं। और ये लिस्ट आपको जब आप servicevoter.nic.in में जाएंगे तो एक डाउनलोड का बटन अवेलेबल होगा। ये बटन अवेलेबल है आपको आफ्टर 24 आवर्स फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 28 तारीख, तो 28 तारीख के बाद 29 तारीख को आपको ये बटन अवेलेबल होगा फॉर डाउनलोडिंग सर्विस वोटर। ये एक्सेल की फाइल होती है। तो यारो अपने क्रेडेंशियल से servicevoter.nic में जाएगा पोर्टल में, उसके बाद वो वहां से डाउनलोड कर देगा अपनी सर्विस वोटर की लिस्ट। उसके बाद ईआरओ को क्या करना है, ईआरओ को भी लॉग इन करना है ETPBS में एज ECI ऑफिशियल में ECI ऑफिशियल आता है। उसके बाद जैसे आप जाएंगे तो उसके बाद एक अपलोड का बटन होता है। अपलोड के बटन में क्लिक करेंगे और अपना क्रेडेंशियल डालेगा वो, के बाद उसको वो पर अंदर मीटिंग होगी। अपनी ईमेल आईडी दे दो, हिमांशु की ईमेल आईडी दे। सेकंड पॉइंट का ये लास्ट वाला जो लाइन है, ईआरओ नीड नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन द एक्सेल फाइल, अपलोड एज इट इज। जैसी ही फाइल उसने डाउनलोड करी है अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड करेगा, अपने सिस्टम में डाउनलोड करेगा, उसी फाइल को अपलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ अंदर नाम लोग या कुछ चेंज नहीं होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फाइल सर्विस वोटर वो डाउनलोड करेगा वही फाइल उसको सिर्फ या ETBS में लॉगिन करना है और अपलोड करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। ईआरओ नीड नॉट टू मेक एनी अपलोड, खत्म हो जाता है। अब आरओ का सबसे पहला है, पहले तो वो जब उसमें जाएगा ETBS पोर्टल में, आरओ का काम सिर्फ पोर्टल में सर्विस वोटर से उसका कोई सर्विस वोटर
वोटर, सर्विस वोटर, जो वोटर या सर्विस वोटर, जनरल वोटर, इनके जो जवाबदेही होती है वो ARO की होती है। ARO ने अपना काम कर लिया, उसने सर्विस वोटर की लिस्ट आप अपने पोर्टल से डाउनलोड की और आपको पोर्टल में उसने अपलोड कर दी। एक काम RO का जो होता है, सबसे पहले होता है कि उसको बैलेट पेपर बनाना होगा। कब बनाना होगा बैलेट पेपर? जब लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होता है 31 तारीख को है, जब हमारा 3 बजे तक, उसके बाद 3 बजे 31 तारीख से 1 तारीख मार्च 3 बजे तक 24 घंटे के अंदर ARO को ये सारी गतिविधियां करनी होती है। सबसे पहले ये एक लिंक है जिसमें वो ऑफलाइन डेस्कटॉप मॉड्यूल है, ये वो डाउनलोड करेगा और बैलेट पेपर जनरेट करेगा। इसका अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डिटेल में बताऊं कि आप बाद में समझेंगे? सर डिटेल में बता दीजिए सर। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ इसको। ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो हो गया। ये आप स्टेक होल्डर छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ARO का काम हो गया, ठीक है। ये ट्रांसफर किया उसने, अपलोड कर दिया ARO ने। इसके ट्रेनिंग डिटेल अभी बीच में कमीशन भी करेगा, वहाँ आपको लिंक और वह बता देंगे। अब मैंने समझा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करेंगे अपने उसमें, उसके बाद उसको क्रिएट करेंगे, जैसे आपको बताया शॉर्टकट आता है, उसको आप एप्लीकेशन को चलाएंगे। पहले बात है कि मैंने जैसे आपको बताया, कैंडिडेट की फोटो आपको स्कैन करके रख देनी है, जिसकी साइज लेस देन 12 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये इसलिए क्या है कि क्योंकि आपको मैंने कहा है कि क्योंकि आपके पास एक दिन है, मतलब 24 घंटे है। लोकसभा इलेक्शन में तो आपके पास सिर्फ 5 बैलेट पेपर जनरेट करने पड़ते थे, इसमें आपको हर इसी का ये करना पड़ेगा। तो 70 आपको मतलब स्टेट में होंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी में 10 होंगे, किसी में 6 होंगे, जो भी होंगे। तो इसलिए आपको फोटोग्राफ्स आपको पहले से ही स्कैन करके इस साइज में 12 KB में JPG फॉर्मेट में सही फोटो, क्लियर फोटो अपने सिस्टम में मतलब तैयारी करके रख ले, क्योंकि कैंडिडेट आपको बताइए नॉमिनेशन जब वापसी तो बेशक 31 तारीख होगी, लेकिन जो नॉमिनेशन कैंडिडेट होंगे वही तो आगे बढ़ेंगे। उनमें से कोई होंगे जो फाइनलाइज होंगे, जो वैलिड एक्सेप्टेड होंगे और वो होंगे, तो उनकी फोटोग्राफ तो आपके पास है ही, तो उनको आपको स्कैन करके पहले सेव करके रख दीजिए। और जो लास्ट में विड्रॉल वाले दिन आपको बताया कि इन कैंडिडेट मुझे चाहिए, तो उन्हें सेव करके रखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा, ये सॉफ्टवेयर का ऐसे आइकन आएगा, आप उसको डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको मास्टर उसमें भरने पड़ते हैं। मास्टर में आपको भरना पड़ता है कि कौन सी इलेक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या स्टेट है, क्या लैंग्वेज है। हमारे यहाँ 2 ही है लैंग्वेज, वन इंग्लिश और हिंदी होती है। यहाँ पर आ जाएगी आपकी डिटेल्स। उसके बाद अगर आपको कोई चेंज करना है तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट करके दोबारा आप भर सकते हैं। जब आपने मास्टर डाटा एंट्री कर दिया तो उसके बाद ऐड कैंडिडेट के बटन में आप जाएंगे। ऐड कैंडिडेट के बटन में आप जाएंगे तो आपको भाई जैसे आपने यारो इनकोर में भरा था वैसे ही आपका कैंडिडेट का नाम भरना है, इंग्लिश में, हिंदी में। उसके बाद फोटोग्राफ्स जो मैंने आपका था ऑलरेडी सेव करते, यहाँ से ब्राउज करके फोटोग्राफ्स को यहाँ डाल देंगे। पार्टी का नाम भरना है इंग्लिश में, हिंदी में। और ये याद रखिए, ये जो है कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम, ये बिल्कुल उसी तरह हो जो फॉर्म 7A में है, क्योंकि ये बैलेट पेपर क्रिएट करेगा सर्विस वोटर के लिए। तो कोई भी नाम की स्पेलिंग में, मात्राओं में, हिंदी में कोई भी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर्म 7A आपका विड्रॉल के बाद वो जनरेट होगा आरओ द्वारा, वही तरह उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो फॉर्म 7A है, पहला नाम जिस कैंडिडेट का वो डालना है, उसी ऑर्डर में, उसी स्पेलिंग्स में, पार्टी का नाम सब उसी तरह होना चाहिए। जब आप और उसके बाद आप ऐसे ही ऐड करते रहेंगे कैंडिडेट, तो सारे कैंडिडेट ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, नोटा डालना है।
चेक इफ नोटा रिकॉर्ड, और उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ आ जाओ बताया, नहीं से पार्टी का नाम, फर्स्ट कैंडिडेट एज इन फॉर्म 7A, उसके बाद उसका पार्टी का नाम डालेंगे, फोटोग्राफ्स करेंगे, इस तरह से वो नीचे आ जाएगी। इसमें कोई चेंज करना है, एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैंडिडेट का नाम एनआईसी डालेंगे, में आ जाओ, एनआईसी में वही कैंडिडेट मतलब जब सारे कैंडिडेट को डालेंगे NIC उसके में बाद आ जाओ, आप नोटा NIC का में। चेक बॉक्स करके तो लास्ट वाला आपका ऑटोमेटिकली सिर्फ आपको नोटा के चेक बॉक्स करना है। ये उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में फॉर्म 7A है। सर हाँ सर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप थोड़ा बैकवर्ड से बता दीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया हमसे नहीं कौन सा कहाँ से ये थोड़ा सा और सर बैक डिटेल आगे ना कहाँ से होगा ये इनकोर्स होगा सर, ये इनकोर्स आएगा कहाँ पे से आएगा सर ये? ना ये वही कह रहा हूँ मैं, इनकोर्स से नहीं आएगा ये सर ये आपको एक मैंने बताया ना ऑफलाइन ये एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसको आपका लिंक दिया जाएगा, उससे आप उसको डाउनलोड करेंगे। जी सर और उससे आपको फिर सिस्टम में जब चलाएंगे तो इस तरह से ये बटन इस तरह से ये आएगा बन के। जी सर इसमें आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेंगे। मास्टर आपको एंट्री करनी है, जो मतलब अपने इलेक्शन की डिटेल्स असेंबली में, स्टेट में, और उसके बाद ये आ जाएगा कि आपकी मास्टर की किस असेंबली के लिए है, कौन से स्टेट का है। उसके बाद आपको कैंडिडेट के ऐड करने हैं, उसमें कैंडिडेट का नाम इंग्लिश हिंदी में, पार्टी का नाम इंग्लिश में और उसकी फोटोग्राफ। सर इसके लिए कोई यूजर आईडी पासवर्ड भी मिलेगा वहाँ से? ना इसमें यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। और सर ये एप्लीकेशन का जो लिंक है सर वो इलेक्शन ऑफिस को सर मेल किया होगा जहाँ पे हमें ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मिलेगा? ये लिंक मिल जाएगा आपको, तो किसी के पास तो पहले से ही पड़ा होगा, ये तो हम आपको लिंक दे देंगे। सर ये आरओ वाली सभी आरओ अपने स्तर पे बनाएंगे। हाँ ये सारे भाई बता रहा हूँ, सारे आरओ अपने स्तर पे ही बैलेट बनाएंगे। तो सर एक बार बॉडी से पूछना चाह रहा था सर। हाँ। सर जैसे कि जो सर हम बैलेट को डिजाइन करेंगे सर, तो उसमें सर जब यदि हमारा जो बैलेट जो है मोर देन 1 पेजेस के लिए जाता है सर, तो उसमें एक पेज जो है इंटेंशनली ब्लैंक हो जाता है सर। अगर सर हमारा सिर्फ एक पेज में बैलेट जाएगा तो सिर्फ एक उसमें ब्लैंक पेपर नहीं आएगा सर क्या? भेज रहे हो? नहीं, इसमें वैसे अगर एक पेज ज्यादा आएगा तो 2 पेज का इसमें आपको आएगा, वैसे ही आएगा, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। जी सर, 2 पेज में तो ब्लैंक आ रहा है, अगर एक पेज का रहेगा तो सिर्फ एक ही पेज आ रहा है, उसमें ब्लैंक नहीं आ रहा है। आपको जैसे इसमें आ रहा है वो वैसे ही डालना पड़ेगा। जी सर, एक और था सर क्वेश्चन ना, जैसे कि आपने कहा सर कि जो लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल जो है 31st को है, 31st के 3 बजे से लेकर अगले दिन के 3 बजे तक के बीच में हमें ई पोस्टल बैलेट को ट्रांसमिट कर देना है सर। ऐसे ही सर पोस्टल बैलेट वो पूरी प्रक्रिया ईटीवीएस की पिन जनरेशन तक। अच्छा, इस समय अंतराल के बीच में करना है सर हमें 31 की 3 बजे से लेकर अगले दिन की 3 बजे तक। 31 के 3 बजे तक विड्रॉल होता है, उसके बाद ही तो फॉर्म 7A जनरेट होगा, तभी तो आपको फाइनल कैंडिडेट कौन है। जी सर, अगले दिन की 3 बजे तक सर ना। और सर और जो सर्विस वोटर की लिस्ट हमें अपलोड करनी है सर 28 के बाद, उसके लिए क्या 24 घंटे लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, मतलब 28 को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है तो 29 पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, तो 28 के लास्ट जो 24 आवर्स हैं सर उनके बीच में हमें करना है। हाँ, उसके बाद 24 आवर्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन आपको डाउनलोड करने की फैसिलिटी अपलोड हो जाएगी सर्विस वोटर को। जी सर, ये आरओ और ईआरओ के लॉगिन जो है वो एक्टिवेट ईआरओ की लॉगिन तो वही है, क्योंकि और आरओ के भी आपने जो जनरेट कर रखे हैं एनजीएसपी पे वही है। ईटीपीएस के लिए पूछ रहा हूँ सर, आरओ और ईआरओ के वही रहेंगे लॉगिन। तो आरओ का तो लॉगिन नॉमेनक्लेचर वही रहता है ना। जी सर, हाँ वो तो सर कॉम्बिनेशन वही रहेगा, लेकिन एक्टिवेशन कब तक होगा? एक्टिवेशन हो रखा है उनका। अच्छा, अभी तो मैंने चेक किया था सर वो लॉगिन नहीं हो रहा है अभी, उन्होंने वहां से बंद कर रखा है, मतलब लॉगिन वैसे बंद कर रखा है अभी कमीशन ने। सर ईटीपीएस पे सर लॉगिन वही है जो आरओ का लॉगिन है। हाँ, आरओ का नॉमेनक्लेचर वही रहता है उसका। और नंबर पूरा ये डाल दो सर। ये जो विंडो एप्लीकेशन जो है सर, इसमें हाँ विंडो था वाली जो है ना,
कैंडिडेट्स के नाम एंटर करने के बाद इन केस हमें लगता है नहीं पे गलत कुछ हो गया, बीच में कोई ऐड करना नया है, तो पॉसिबल किस तरह से होगा, सब कुछ हो जाएगा इसमें? एडिट कर सकते हो आप, नहीं इन केस को बीच में नया कोई मतलब कोई नया करने के लिए तो आपको इंसर्ट करने की फैसिलिटी नहीं है। नहीं है सर, बताने पड़ेगी सारे। हाँ सीक्वेंस में सर वो कुछ होता है, सीक्वेंस वही होगा जो फॉर्म 7A आपको मिलेगा। ओके सर, बिल्कुल 7A की तरह बन सकना है, सीक्वेंस ही वैसे रखना है, कैंडिडेट के नेम की स्पेलिंग भी वैसी रखनी है, सब कुछ वैसे ही रखना है जैसे फॉर्म 7A में होगा। सर टीवी से भी सर इसकी हर कैंडिडेट के बाद तो सर ये नोटा रिकॉर्ड वाला चेक करना है सर? हर कैंडिडेट नहीं, मैं कह रहा हूँ ना जैसे फॉर्म 7A में अगर आपके पास 6 कैंडिडेट है तो 7वां नोटा होगा, 5 कैंडिडेट है तो 6ठा नोटा होगा, लास्ट कैंडिडेट नोटा होता है, एक तरह से ये समझ लीजिए। अच्छा लास्ट कैंडिडेट लास्ट में आपको नोटा चेक करना है, सारे कैंडिडेट की एंट्री कर देनी है, उसके बाद लास्ट में नोटा चेक करना है और लास्ट में वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको डाल देगा। ठीक है, गाड़ी वाला करना है तो ये करेंगे, फोटोग्राफ करेंगे, एक कैंडिडेट आ गया, उसके बाद दूसरे कैंडिडेट को डालेंगे आप, दूसरा आ जाएगा, फिर आपको लगता है कि आप 2 ही कैंडिडेट है, इसमें चेक बॉक्स क्लिक करेंगे नोटा का, इस तरह से कैंडिडेट में आएगा नाम नन ऑफ द अबव, हिंदी में आ जाता है इसमें से कोई नहीं, और उसके बाद नोटा का सिंबल आ जाता है और लास्ट में वो इस तरह से एंट्री में डाल देता है। उसके बाद आप फाइनलाइज करेंगे बैलेट को, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नाम आपको बिल्कुल सही है, फाइनलाइज करने के बाद आप उसको उसके बाद एडिट कर सकते हैं आप, लेकिन अपलोड से पहले आप उसको एडिट कर सकते हैं। ऐसे एडिट बटन में जाके फिर अपडेट कर देंगे, फिर फाइनलाइज करेंगे, ऐसे आप जितने मर्जी टाइम कर सकते हैं। उसके बाद फाइनलाइज करने के बाद आप सेव बैलेट करेंगे। ये आप देखिए, अब सेव बैलेट करेंगे तो आपका बैलेट पेपर जहाँ भी आप उसको सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में या उस जगह पे वो सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये PDF फाइल बन जाएगी, बैलेट.pdf। इसको आप खोलेंगे तो इस तरह से ये नजर आता है। अब जब आपने इसको चेक कर लिया कि आपका बिल्कुल ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ये हार्ड कॉपी जो आप प्रिंट करेंगे, ये सॉफ्ट कॉपी तो आपके सिस्टम में है, और हार्ड कॉपी आप प्रिंट करके DO से इसको अप्रूव कराएंगे। अगर आपने कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट वाली PDF रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है डिलीट द ऑलरेडी क्रिएटेड PDF फ्रॉम द हार्ड डिस्क, मतलब कहने का मतलब कि आपने एक PDF करी, फाइनलाइज करी, प्रिंट आउट सेव कर दी, और उसके बाद आपको लगा नहीं ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा करनी है, आपने दोबारा एडिट करी, पर पुरानी वाली आपने रखी हुई है वहाँ पर। अब आपको ऐसे ही करते करते आपने 3-4 PDF अपने डेस्कटॉप में, अब आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी वाली आपकी सही वाली है। कभी कोई कुछ लेटेस्ट करके रख देते हैं, तो आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट है, जो बिल्कुल आखिरी की बिल्कुल सही है, उसी को आपको एक जगह संभाल के रखना है, बाकियों की पुरानी कोई वहाँ पर PDF ना रखो। गलती से कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो सही वाली तो वही रहेगी और अपलोड कर दिया आपने जो गलत थी, तो आप PDF एक ही रखिए जो सही है आपकी, बाकी को आप डिलीट कर दीजिए और सिर्फ सही वाले को अपने डेस्कटॉप में या जहाँ भी आपने रखनी है फोल्डर में उसमें रखेंगे। ये अब सिर्फ इस आपने सही समझ लिया, इसका मतलब नहीं इसको अपलोड कर दिया, आपने सही समझ लिया तो पहले आप DO से उसको अपलोड कराएंगे। DO हार्ड कॉपी आप प्रिंट करेंगे, DO हो जाएंगे, DO अप्रूव करेगा। DO अप्रूव करने के बाद अगर DO लेवल में उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको फिर ठीक करेंगे, एडिट करेंगे, उसका फिर सेव करेंगे और पुराने वाले को डिलीट करके नए वाले जो रखेंगे, फिर DO के बाद जाएंगे, DO कहेगा हाँ ठीक है, अप्रूव करता है, और फिर वो आपको कहाँ भेजनी है, उस DO की अप्रूव वाली CO ऑफिस में, और वेट करना है CO अप्रूवल को। CO ने अप्रूव करके भेज दी तो ठीक है, अगर उसने कुछ उसमें करेक्शन बताया कि नहीं आपने ये गलत किया है, तो आपको फिर सॉफ्टवेयर में जाके उसको ठीक करना है और फिर CO के पास भेजना है अप्रूवल के लिए। जब CO से भी अप्रूवल आ जाता है तो वो आपका जो बैलेट है, मतलब जो आप, अब ये बहुत ध्यान से सुनिए,
आपका जो एक लास्ट बैलेट जो सीईओ ने अप्रूव करा है, उसका जो आपने सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में रखी हुई है, वो उसको अपलोड करना है आपको। मेडिकल वाले का फिट बना, ये ध्यान रखिए, आपको अपलोड कौन सा करना है? जो सीईओ के लिए अप्रूव आया है हार्ड कॉपी में और जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपने सिस्टम में रखी है, आपको वो हार्ड कॉपी साइंड कॉपी वाला बैलेट पेपर अपलोड नहीं करना है। क्योंकि ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि बैलेट पेपर में कुछ भी लिखा होता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो आपने सीईओ से अप्रूव बैलेट आपके पास आएगी, हाँ ये ठीक है आपका, आपने उसको अपलोड कर दिया तो जितने भी बैलेट आ जाएंगे सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो सीईओ ने अप्रूव किया है उसकी जो सॉफ्ट कॉपी आपने सिस्टम में रखी है उसको अपलोड करना है, जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बैलेट पेपर है। Once approved by DO and CO, upload e-postal ballot and generate PIN। ये इसका हुआ है, मैंने बताया था आपको। आरओ इसमें एंट्री करेगा। सबसे पहले आरओ क्या करेगा? अपने इलेक्शन डिटेल में इसमें डालेगा। और आरओ का सब इलेक्शन डिटेल डालने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा काम है एड्रेस ऑफ आरओ। यहाँ नीचे आप देखेंगे अपडेट एड्रेस, ये बहुत ध्यान से आपको एड्रेस डालना है। ये एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे पोस्टल बैलेट आपकी पोस्ट ऑफिस के थ्रू बाद में रिटर्न होंगे। ये एड्रेस आरओ का आपने गलत डाला है तो गलत जगह चले जाएंगे और आपको रिसीव ही नहीं होंगे। तो ये जो आरओ का रिटर्निंग ऑफिसर का जो एड्रेस है, हाँ तो ये आपने बताया था ना कि जो पोस्टल बैलेट ये हमने जो डीयू के यहाँ से होके आएगा तो उसी की सॉफ्ट कॉपी करेंगे, तो इसको अपलोड किस में करना है सर? ये ईटीपी में अपलोड करना है सर इसे? हाँ आरओ में। हाँ सर या तो सर थोड़ा सा एक स्टेप से थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए सर यहाँ पे, एक स्टेप थोड़ा सा इसको बैक कर लीजिए। हाँ बताइए। ये जो आपने सर अभी एंटर इलेक्शन डिटेल आया है ना सर, इससे पहले जब आप बता रहे थे कि सीओ डीओ के वहां से जो आपका ये बैलेट पेपर जो जनरेट होके आएगा उसकी एक सॉफ्ट कॉपी हमने रखनी है, उसी को अपलोड करनी है। तो सर थोड़ा उस वाले पॉइंट से थोड़ा सा बैक से सर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। जैसे आपने मैंने बताया बैलेट पेपर आपने बनाया सॉफ्टवेयर से सर, उसको सेव किया, उसको डाउनलोड करा सर, डाउनलोड वो बैलेट.pdf फाइल आपकी सिस्टम में है, ठीक है जी सर जी। उस पीडीएफ को आपने प्रिंट किया अप्रूवल के लिए जी सर, कागज में प्रिंट आ गया ना वो? हाँ कागज में आ गया सर। आप डीओ से पहले अप्रूव कराएंगे, फिर आप सीओ से अप्रूव कराएंगे उस कागज में। अच्छा उसको फिर सर सीओ से अप्रूव कराएंगे सर? हाँ डीओ के बाद यहाँ आता है सी ऑफिस सर सीओ उसमें अप्रूव कर देगा उस कागज में कि अप्रूव है, ठीक है। अगर उसने कुछ गलती बताई वैसी मैंने बताया फिर दोबारा आप उसको सॉफ्टवेयर में ठीक करेंगे उस गलती को, फिर आप सेव करेंगे बैलेट.pdf फाइल अपने सिस्टम में, फिर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर उसको अप्रूव करने के लिए भेजेंगे सी ऑफिस में सर ठीक है। वो कागज में सी ऑफिस से आ जाएगा कि हाँ भाई अप्रूव्ड है, ये सही है। जी सर उसको आपने फाइल में लगा दीजिए जो अप्रूव वाला है। ओके सर। और जिस बैलेट.pdf की फाइल का प्रिंट आउट आपने ये जो साइन होकर आया है उस बैलेट.pdf जो आपके सिस्टम है उसको अपलोड करना है। ठीक सर जी सर। कभी गलती से क्या करते हैं आदमी जो अप्रूव किया है उसी को अपलोड कर देता है स्कैन कर। जी सर। वो नहीं करना है क्योंकि पता है ना तो बैलेट पेपर में तो कुछ भी लिखा होता है तो उसके बाद जब आरओ इसमें जाएगा, ये तो मैंने पहले तो वो बैलेट पेपर बना देगा, आरओ का जब इसमें जाएगा ईटीपीबीएस में ये डिटेल्स इलेक्शन की। हाँ सर ये वाली जो स्लाइड है सर, इसमें से स्टार्टिंग से दिखा दीजिए एक स्लाइड बैक से सर। ये तो लॉगिन करने का प्रोसेस है। हाँ इसका भी इससे भी पहला वाला सर में लगेगी और ये तो इसके आगे के पार्ट का हेडिंग है पोस्टल बैलेट में वंस अप्रूव्ड बाय डीओएनसीओ अपलोड ईपीडीबीएस और जनरेट पिन। ये तो हेडिंग है, ये कैसे करना है अपलोड और पिन कैसे जनरेट करना है वो बता रहा है आगे। तो ये काम करने के लिए अप्रूव अभी तो ऑफलाइन मॉड्यूल से आपने बैलेट अप्रूव करके आपके पास आ गया है, आप ईटीबीएस में आरओ लॉगिन करेगा। अभी तक तो उसने ऑफलाइन मॉड्यूल से बैलेट पेपर जनरेट किया, अभी ईटीबीएस में गया नहीं है। ईटीबीएस में वो जाएगा
इस यूजर नेम डालेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वो अंदर जाएगा, इलेक्शन की डिटेल भरेगा आपको, पहले इलेक्शन डिटेल, और उसमें मैंने कहा आपको डेट वेट भरने के बाद एड्रेस जो भरना है उसको एड्रेस बहुत सही से भरना है कि जिस एड्रेस पे आपको रिसीव करना है ये एड्रेस बहुत सही भरना है। उसके बाद आ रहा है नीचे, आप कहेंगे लोड ई पोस्टल बैलेट। जो ई पोस्टल बैलेट आपने क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर से और जो आपके सिस्टम में सेव है अप्रूव वाला, लास्ट जो सेव है जो अप्रूव किया है उसकी जो आपकी सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में सेव है उसको आपको लोड करना है। ऐसा होगा तो लोड करोगे हाँ ये इसका मतलब जो भुगतान कराएगा वो काउंटिंग सर वो प्रीवियस स्लाइड में सर आप लिखा ना कट ऑफ डेट एंड टाइम लिखा, वो क्या चीज है सर? यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये प्रीवियस ये एक्सीक्यूटिव आ रहा है यहाँ पर। हाँ सर क्या चाहिए, डेट कौन सा आएगा सर इसमें, क्या डेट है ये वहां से अभी आएगा, इनकी ये डेट्स ना अभी कमीशन से आएंगी। जनरली ये जो होती है ये आपकी जब आपने डाल दिया होता है उसके 24 घंटे बाद की डेट होती है, अगले दिन डाउनलोड करने के लिए ई पोस्टल बैलेट रिकॉर्ड ऑफिसर जब आपने अपलोड करेंगे उसके बाद की दिन आएगी, वहां से वो डेट आती है जो रिकॉर्ड ऑफिसर जिस दिन से वो उसको अवेलेबल हो जाएंगे। जब तक आप अपलोड नहीं करोगे वो आरओ लॉगिन से जो ई पोस्टल बैलेट अपलोड किया जाएगा वो तो 24 घंटे के अंदर करना पड़ेगा प्लस कंप्लीट। ये डाउनलोड है वो रिकॉर्ड ऑफिसर जो डाउनलोड करेगा। अच्छा फिर 2 दिन उसको दिए जाते हैं डाउनलोडिंग करने के लिए, ये नहीं कि वो हमेशा डाउनलोडिंग करता रहे, उसको 2 दिन में अपने यहाँ डाउनलोड करना पड़ता है। फिर डेट ऑफ पोल है, फिर कट ऑफ डेट, ये कट ऑफ डेट होती है काउंटिंग के दिन की 8 बजे तक, और ये रिटर्निंग ऑफिस का एड्रेस होता है। तो मैंने कहा था लोड करोगे वही बैलेट और पीडीएफ जो आपकी सेव्ड है वो लोड होगी। यहाँ पे व्यू एग्जिस्टिंग जो आपने अपलोड किया है उसको आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जब व्यू कर दिया आपने देख लिया कि जो आपका अप्रूव्ड वाला है वही है ना, ये पुराना आपने अपलोड, इसलिए मैंने कहा पुराना तो आपको रखना ही है, जो लेटेस्ट है उसी को आप फाइल को आप आपके सिस्टम में रखो कि गलती होने की गुंजाइश ही ना रहे। ये आपको यहाँ से व्यू कर सकते हैं, आप पहले चेक कर लीजिए। अगर सही है, सही नहीं है तो फिर आप दोबारा लोड कर दिया। अगर सही नहीं है, सही है तो आप क्या करेंगे, इसमें टिक करेंगे इंक्लूड सेंट्रल टेम्पलेट। अब ये सिर्फ पोस्टल बैलेट नहीं जाता उसके पास, सर्विस वोटर के पास क्या जाता है, 3 टेम्पलेट भी जाते हैं, 13A, 13B, 13C। जैसे आपको बताया 13C जो होता है बाहर का लिफाफा होता है, बड़ा लिफाफा। 13A डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, 13B छोटा लिफाफा होता है, और एक 13B मतलब ये 13D इंस्ट्रक्शंस होते हैं सर। अच्छा 13D इंस्ट्रक्शंस हैं। और उसके बाद बैलेट पेपर तो आपने अपलोड किया है, ये सारी चीज टेम्पलेट इसमें ऐड हो जाते हैं। टेम्पलेट का मतलब है जो बाहर का जो लिफाफा तो उनके पास रहता है, ये जो लेबल उसमें बन के आ जाते हैं वो, अब आपका काम सिर्फ ये इसको टिक करना है और ये देखना कि ये अपलोड हो रहे हैं। सर ये 13A, B, C भी हमको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे या ऑलरेडी? ना, ये आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी वो जनरेट करता है सिस्टम, आपको सिर्फ बैलेट पेपर का काम करना है। मैं ये कह रहा था ना कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत, आपने सही बनाया सब कुछ। अब वो देखो इसमें जैसे कि इस ईपीवीएस और ये पोस्टल बैलेट का सिस्टम ये है कि आप इसमें पीछे नहीं जा सकते, क्लासिफाइड सर्विस, इसलिए वो बार-बार अगर आपको लग रहा है कि कहीं कंफ्यूजन है तो आप कृपया यहाँ पर पूछ लीजिए और आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ गए तो फिर पीछे आना बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले वो पूछ रहा है आपको कंफर्मेशन टू अपलोड ई पोस्टल बैलेट टेम्पलेट। हाँ सर इसमें एक ये डाउट है, मैं उधम सिंह नगर से बात कर रहा हूँ सर। इसमें सर ये जो भी पोस्टल बैलेट है वो आरओ वाइज मंगाए जाए या सर सेंट्रलाइज एक जगह मंगाए जाए सर? ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो जो वहाँ डिसाइड होगा कि कहाँ पोस्टल बैलेट है
क्योंकि सर 9 जगह मंगाने से अच्छा ये कि काउंटिंग तो सर एक ही जगह हो रही है हमारी सारी, तो हम एक ही जगह मंगा लेते हैं और डबल लॉक में टेबल में रख लेते हैं सर, फिर डेली के डेली जो रिसीव होते जाए उसको डबल लॉक। ये तो जैसे होता होगा, इसमें तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। स्टेट की जो थैंक यू सर आर्म फोर्स है वो अगर बाहर जाती है तो इसमें वो क्या कहता है, इंश्योर दैट टेम्पलेट यू आर अपलोडिंग हैज बीन वेरीफाइड एंड साइंड बाय यू। जो स्टेट की अपनी सशस्त्र सीमा बल होती है, इंश्योर दैट द टेम्पलेट यू आर अपलोडिंग इज एज पर द फॉर्म 7A। इंश्योर दैट नन ऑफ द फॉर हैव बीन इंक्लूडेड। मतलब जो वेरीफाइड टेम्पलेट था आपने उसको अपलोड किया है, कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो फॉर्म 7A के है और नोटा उसमें। तो जो क्लासिफाइड सर्विस होल्डर यस बटन टू अपलोड ई पोस्टल बैलेट टेम्पलेट। यस ऑनलाइन अप्लाई करता है, यस दबाएंगे, उसके बाद दोबारा पूछेगा वो कंफर्म करने के लिए, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसका वो इसलिए 2 बार कंफर्मेशन करेगी कोई गलती ना करे। इसके बाद भी अगर ऑनलाइन का सिस्टम तो कोई गलत कर दे में हमारे हाथ से कमीशन ही फिर भी उसको कुछ नहीं कर पाता। कमीशन इसलिए क्वेश्चन करता है कि हमने आपको इतने बारी आपको ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दे रखे हैं, आप यस कर रहे हैं, उसके ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरे से गलती से यस दब दिया। एक बार यस दबाया उसके बाद फिर वो कंफर्मेशन करता है कि आपने सही अपलोड किया है, फॉर्म 7A की तरह किया है, नोटा उस पर डाला है। अगर यस है तभी नो री वेरीफाई द ई पोस्टल बैलेट टेम्पलेट। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं कुछ गलती हो सकती है, नो करके आप पीछे जाके फिर चेक कर लीजिए, पर 2 बार यस दबाने के बाद आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब पीछे नहीं आ सकते। जैसे आपने 2 बार यस दबाए EP अपलोडेड सक्सेसफुली ये मैसेज आ जाएगा, इसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है उस दिन आप जब ये प्रोसेस कर रहे हैं तो वहीं रुक जाइए, पूछ लीजिए कि आपसे कोई यह गलत करने से अच्छा है कि आप पहले पूछ लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है, ये पोस्टल बैलेट ऐसा यही वाला अपलोड करना है, कौन सा वाला अपलोड करना है, तो ये सारे चीजें पूछ लीजिए अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, लेकिन आगे मत बढ़िए। बाहर होता है उसमें हर एक में 2 सर जो पोस्टल बैलेट हमने अपलोड किया हुआ है, वो हमने जो प्रिंट निकाला उस पे साइन करा हुआ वो करना है ना अपलोड, या PDF जो बना? अरे यही तो मैंने देखा आपको अभी भी कंफ्यूजन। PDF जो बना साइन किया हुआ कुछ अपलोड नहीं करना है, साइन किया हुआ ये है कि अप्रूव्ड हो रखा है आपका जो आपने PDF बना रखी है। जी सर, जो लोग होते हैं इनके लिए दूध बनाया, मतलब जो PDF डाउनलोड होगी वही अपलोड करनी है। साइन किया हुआ कुछ नहीं अपलोड करना है, साइन किया हुआ आपको अपने फाइल के लिए रखना है कि ये मेरा अप्रूव था। अरे वो कैसे पता चलेगा सर अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है? COD आएगी ना आपके पास साइन करके फाइल, जी जो आप हार्ड कॉपी CEO से अप्रूव करके CO ऑफिस में देंगे तो यहाँ से भी उसमें साइन होकर अप्रूव करके आपके पास ईमेल से वापस आएगी। ओके सर थोड़ी से एक क्वेश्चन था सर, जो सर्विस वोटर की लिस्ट को सर जब अपडेट किया जाता है सर ना, उस समय XLSX फॉर्मेट में जैसे जब हम उसको एग्जैक्टली डाउनलोड कर लेते हैं उसको हमें एज इट इज ट्रांसमिट करना होता है ETPS अपलोड करते समय सर ETPS पोर्टल पर कुछ एरर्स आती हैं, जैसे स्पेशल कैरेक्टर हटाने के लिए बोलता है वो या कुछ अगर आ रही है, वैसे तो इस बार नहीं आएगी, पिछले दफे था वो इशू जी। अगर आईडी है तो आप पहले यहाँ कंफर्म कर लीजिए, हम स्टेट एनआईसी से संपर्क कर लेंगे ना सर, हम कमीशन से कंफर्म करेंगे, उसके बाद आप करना। फाइल में कुछ चेंज करनी है जैसे उसने बताया है, चल रही है प्रक्रिया, आपसे कुछ और कर दिया तो हो सकता है कि वो अपलोड ही ना हो फिर। जी जी, तो कुछ एरर आएंगे सर तो आपसे संपर्क। हाँ, जी मैं कह रहा हूँ कोई कंफ्यूजन हो, कुछ एरर हो, आप आगे मत बढ़िए, वहीं रुक जाइए। सर एक डाउट और है सर, सर आपने एकदम स्टार्टिंग में कहा था कि जो लिस्ट डाउनलोड करनी है सर्विस वोटर्स की वो 28 जनवरी के आसपास करनी है। मैंने कहा है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 24 घंटे के बाद ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं सर, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के बाद तो हम पोस्टल बैलेट बनाएंगे, लेकिन वो जो आपने लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद आप पोस्टल बैलेट, कंफ्यूजन मत करिए, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है पोस्टल बैलेट बनाने का, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है डाउनलोड करने का। होगी तो फिर पोस्टल बैलेट की जरूरत क्या है? 24 घंटे बाद लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जो अभी स्क्रीनशॉट दिखा रखा है ना कि पोस्टल बैलेट पेपर अपलोड सक्सेसफुली, तो यानी इस टाइम पे पिन जनरेशन इस टाइम पे होता है कि उससे पहले अभी इसके बाद आएगा पिन जनरेशन बिजली होता कैसा है उसको बताइए। अभी
अभी और किसी और कोई क्वेश्चन है? लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 24 घंटे बाद आपको फैसिलिटी होगी डाउनलोड उसका पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर लिस्ट फ्रॉम सर्विस वोटर पोर्टल। एरो क्रॉसिंग लगाएंगे और ये जो आप बनाएंगे, ये बनाएंगे लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के 3 बजे के बाद, जब लिस्ट ऑफ टेस्टिंग कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएगी विड्रॉल के बाद। लगा के आप उसको सर नैनीताल से सर। हाँ सर इसमें जो अपलोड करने वाला है ATPBS में जो एक्सेल अपलोड होगी सर अगर उसके स्क्रीनशॉट की कोई अगर स्क्रीनशॉट है कोई तो वो दिखा दीजिए, क्योंकि सर वहाँ पे नंबर्स दिखाता है वो कि इतने नंबर ऑफ सर्विस वोटर आपने अपलोड कर दिए हैं और उतने ही फिर सर पिन जनरेट होते हैं। हाँ तो सर वो टैली ताकि वो आपका क्लियर हो जाएगा कि नहीं तो लास्ट टाइम हमारा ही क्या हुआ था कि नंबर ऑफ तो इसमें हो गया था, क्योंकि इस टाइम मुझे नहीं लगता वो कंफ्यूजन होगा। लास्ट टाइम इसलिए हुआ था क्योंकि तब आपके लोकसभा के इलेक्शन थे तो 6 AC का एक साथ अपलोड कर रहे थे लोग, तो इसमें से एक AC मिस हो गई थी पिछले दफे आपकी। जिसको दिक्कत होगी वही देगा, लेकिन इस बार आरो अपनी अपनी अपलोड करेगा ना सर। फिर भी वो नंबर ऑफ सर्विस वोटर कितने अपलोड किए हुए हैं वो थोड़ा उन्हें पता चल जाएगा कि आरोस को हाँ हमारे इतने सर्विस वोटर अपलोड हुए हैं, और फिर पिन जनरेशन के टाइम में नंबर ऑफ पिन जनरेटेड जो नंबर आएगा शीट है ना उसमें आपको नोटिस दे दिया दे रखा है ना, वो कितने हैं आपके सर्विस वोटर उतने ही पिन जनरेट होने चाहिए। हाँ सर दे दीजिए कि अगर आप खड़ी नहीं करते तो वहाँ पुलिस बल आपको हटा दिया जाएगा। सर सर्विस वोटर की लिस्ट जो है वो फ्रीज कब तक होगी सर? अरे मैंने अभी तो बताया लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। देखो आज 18 तारीख तक अब के बाद फॉर्म्स नहीं लिए जा रहे। और सर मैं कह उसमें जो सर्विस वोटर का नंबर है अभी इंक्रीज हो रहा होगा सर, ये पूछना चाह रहा अब बोल रहा हूँ ना मैं, लास्ट डेट 18 तारीख के बाद नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसका वो 7 से 8 दिन मिनिमम 7 दिन है उसका जी। इसीलिए कमीशन ने ऐसे किया जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जो फॉर्म्स आएंगे आप वही फॉर्म्स ले जाएंगे। 28 तारीख को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, इसलिए 18 तारीख को ही प्रोसेस बंद किया जाता है कि अब कोई नए फॉर्म नहीं लिए जाएंगे, मतलब ले लेंगे लेकिन उनका प्रोसेस नहीं होगा। तो ये बीच का टाइम दिया है उसको प्रोसेस करने के लिए। फॉर्म ये नहीं कि जिसकी इसने अप्लाई किया तो किसी दिन उसको मिल जाएगा, उसमें जो फील्ड वेरिफिकेशन वो सारा प्रोसेस जो होता है वो खत्म करने के लिए उसने 10 दिन का टाइम दिया है। तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फाइनलाइज हो सकता है, इसलिए ही लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 24 घंटे बाद उन्होंने कहा है ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल जाएगी डाउनलोड ऑफ सर्विस वोटर। सर एक प्रॉक्सी वोटर्स का तो इसमें होता है सर ना कि अगर कोई प्रॉक्सी वोटर्स मतलब अपना प्रॉक्सी वोट यूज करना चाहता है तो उसके लिए सर वो डायरेक्ट सीओ ऑफिस में मतलब अपना डेटा देते हैं या कुछ? नहीं, प्रॉक्सी वोटर इसमें सभी वोटर इसमें ATPBS में कहाँ से है? अच्छा सर, जैसे कुछ एक बार कोई क्वेरी कर रहे थे वहाँ पे वो जैसे जो एम्बेसडर होते हैं उनके लिए वो तो उतना आइडिया नहीं होगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। पोस्टल बैलेट ये अपलोड हो गया पोस्टल बैलेट, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि इसको अच्छी तरह आप देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन है तो उसी दिन पूछ लीजिए, उसी समय पूछ लीजिए, लेकिन आगे मत बढ़िए। इसलिए उन्होंने 2 बार ही कंफर्मेशन मांगा है कि आप बिल्कुल श्योर हो कि जो पोस्टल बैलेट आपने बनाया है बिल्कुल सही है। इसके बाद व्यू एंड अप्रूव ईच पोस्टल बैलेट। आपने पोस्टल बैलेट जो अपलोड किया है उसको व्यू कीजिए और अप्रूव कीजिए। ये आ गया वेरीफाई द फॉलोइंग, ये तो आपका ई पोस्टल बैलेट है। उसके बाद फिर वो पूछ रहा है अप्रूव करने से पहले 2 बार ही यस यस, आपने इसके बाद भी यस किया है फिर यस किया है तो ये अप्रूव होके आगे बढ़ेगा। अब आता है सर्विस वोटर लिस्ट अपलोडेड बाय यूआरओ विल बी लिस्टेड हियर। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी सर्विस वोटर लिस्ट जो आपको अपलोड हुई है, यहाँ पर आपको देखने लग जाएगी जितनी सर्विस वोटर में आपके वोटर है, 1000 है, 1200 है, 900 है, जितने भी है उस एसी में उतने ही उसका बैलेट पिन जनरेट होंगे। और आप उसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, जो जैसे आप जनरेट पिन करते हैं तो तुम्हारे वो बजट है मैसेज आता है कि इतने पिन जनरेट हुए, तो आप उसका हर स्टेप का आप अपना स्क्रीनशॉट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
क्या हुआ? यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट ई पोस्टल बैलेट, उसके बाद वो जनरेट हो जाता है और यहीं तक का काम है आपका काउंटिंग से पहले का। अभी हम काउंटिंग में, काउंटिंग के लिए हमारे पास काफ़ी समय है। 12 तारीख को इलेक्शन है और 10 तारीख को काउंटिंग है, तो काउंटिंग का पार्ट हम बाद में देखेंगे। ये है सिर्फ पिन जनरेट करके आपको यहाँ तक काम करना है। उसके बाद काम है रिकॉर्ड ऑफिसर का, उसको डाउनलोड करके डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसके बाद वो ऑफिस आएंगे। यही आज का जो एजेंडा था मेरा, यही था बताने का। एक तो मैंने इनपुट नॉमिनेशन के बारे में बताया, एक ईटीवीएस पे, और जो 3 हमारे उसके गाड़ियों की बिल और वो सब, इसमें कुछ आपको रिकॉर्ड ऑफिसर कौन रहेगा? रिकॉर्ड ऑफिसर वहाँ फोर्सेस के रहते हैं। जैसे आर्मी के केस में कमांडर वगैरह रहते हैं सर, उनके कमांडर। हाँ वही वो उनके पास चले जाते हैं। ये उनके लॉगिन से, अपने लॉगिन से डाउनलोड करते हैं। वाला से बोल रहा हूँ, हाँ ये ट्रेनिंग का पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ, ये मैं जितने भी मैंने आपको आज दिखाए, मैं ये या तो इलेक्शन ऑफिस और एनआईसी में, दोनों में मैं इसको भेज दूंगा। आरओ वाली मेल में भिजवा दे। अच्छा, आरओ वाली ग्रुप में भिजवा देता हूँ नीरू। सर इस पोर्टल में ऑटोमेटिकली जो भी सर्विस वोटर्स के ऑफिस के हेड हैं उनकी मेल आईडी होगी, कैसे जाएगा ये सर एग्जैक्टली? वो आपको नहीं चिंता करने की जरूरत है। वो द मोमेंट हमने जनरेट ई पोस्टल बैलेट पिन किया, वैसे ही ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। हाँ, आपको भी सिर्फ पिन जनरेट करने तक का काम है आपका। अच्छा, थैंक यू। नीचे लिखा है ना, नाउ द पोस्टर बी सेंड टू रिकॉर्ड ऑफिसर विद द सेम। फिर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ उसके पास चला जाएगा। सर जैसे एक ई पोस्टल बैलेट जनरेट करेंगे, उसके बाद फिर ई पिन उसके बाद करेंगे 1 by 1। ई पोस्टल बैलेट जनरेट करने के बाद क्या बोला? नहीं, ई पिन आप एक बटन में, जैसे आप ये है ना क्लिक जनरेट ई पोस्टल बैलेट पिन, एक बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें आ जाएगा इतने 1000 ई पिन जनरेटेड। नहीं, सबके एक साथ होंगे या एक 1 by 1 होंगे? वो बैकएंड में 1 by 1 ही करता है, लेकिन आपको एक ही बटन दबाना है, एक साथ वो सबके जनरेट कर देगा। अच्छा, सारे अपलोड करने के बाद उसके बाद लास्ट में एक पिन जनरेट करने का बटन दबाना है सारे लिस्ट के सापेक्ष में। वो उनको नॉलेज ही नहीं है, वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हमें देना चाहिए। पहले डमी का ऑप्शन होगा क्या कि पहले एक डमी करके देख लें? ये मैंने उसमें भेज रखा है मेल में, देखना, चेक करना। हाँ। एज का डेमो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, ये डमी पोस्टल बैलेट भी रहेंगे, ये एक ड्राई रन भी होगा इसका। अभी कमीशन के साथ भी अभी ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो अभी हमें डिटेल बताएंगे उसका लिंक, और वो हम आपको सबको भेजेंगे अभी। सर इनको अपलोड तो ईटीपीएस की साइट पे करना होगा ना? ईटीपीएस के साइट में अपलोड करना होगा ईआरओ के द्वारा। सर ईआरओ के द्वारा सर ना? हाँ। तो आरओ का हैंड से तो फिर सर आरओ के एंड से पोस्टल बैलेट जनरेट करना है, और उसके बाद उसका एड्रेस अपलोड करना है, और उसके बाद ई बैलेट पेपर को अपलोड करना है, और उसके बाद पिन जनरेट करना है। सर अपलोड वो ईटीपीएस पे ही करना है ना? बैलेट पेपर। हाँ, बैलेट पेपर। हाँ, ईआरओ को काम है डाउनलोड करना है सर्विस वोटर पोर्टल से लिस्ट को, और अपलोड करना है ईटीपीएस। ईआरओ वो इलेक्ट्रॉनिक रोल ऑफिसर। नीचे साइड पर बहुत ज्यादा ऑफिसर होते हैं, अलग-अलग ही कर देना। सर इस क्रेडेंशियल्स कहाँ से मिलेंगे सर? ये लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह हमें इसके लिए? आरओ की लॉगिन आईडी तो वही है ना आपके। अच्छा, उस पे सब कुछ है। और ईआरओ के तो वही है, ईआरओ तो काम ही कर रहा है इसमें। हाँ, ईआरओ तो सर काम ही कर रहा हूँ, आरओ का कर रहा हूँ सर मैं। आरओ के वही है ना। अच्छा, वहीं पे सर दिक्कत आएगी तो आप पूछ लेना। ठीक सर। सर एनी टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अवेलेबल कौन रहेगा? हमारी यहाँ पर टीम है, मैं हूँ, विक्की है, एक मनीष है, एक मिश्रा जी है, किसी से भी आप फोन कर सकते हैं। सर इनके नंबर प्रोवाइड करा दीजिए। प्रोवाइड करा देंगे।